जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मोदी जब जब करता है इसको आगे करता है, मोदी जब जब करता है इसको आगे करता है। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। दिल्ली की सियासत में बड़ा उफान बृहस्पतिवार को देखने को मिला। शाम ढलते ही मुख्यमंत्री निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंच गई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ शुरू कर दी। रात होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल जा चुके हैं। अब तक किन किन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, नई शराब नीति में किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इसकी जांच कैसे शुरू हुई, इन्हीं सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली को सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गयी। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी। इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 22 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस पर सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई 22 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी। आबकारी विभाग के प्रमुख रहते हुए मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में नई आबकारी नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को इसे लागू किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। उसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गयी। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कब क्या हुआ? 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव ने नीति में घोर उल्लंघन की रिपोर्ट दी। 22 जुलाई 2022 उपराज्यपाल ने नियमों के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की। 19 अगस्त 2022 सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 3 अन्य लोगों के घरों पर छापे मारे। 22 अगस्त 2022 प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। सितंबर 2022 आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मार्च 2023 प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2023 आप नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2023 ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा। 16 मार्च 2024 भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया। 21 मार्च 2024 दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल बृहस्पतिवार को 9वीं बार ईडी के समन में शामिल नहीं हुए। कुछ घंटों बाद हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।